विंध्यवासिनी का मंदिर मिर्जापुर की पहचान और देश की शान। एक ऐसा मंदिर जिसने सदियों से लाखों करोड़ों भक्तों पर अपनी कृपा बरसाई है। लेकिन इस बार मिर्जापुर, जिसका वर्चस्व माना जाता है बीजेपी और अपना दल के पास है, वो क्या अपनी कृपा बरसाएंगी? मां विंध्यवासिनी में बन रहा कॉरिडोर या फिर वोट बैंक की राजनीति, किस ओर है इस जिले की दिशा, बताएंगे आपको इस खास पेशकश में। सरकार की जिन योजनाओं को महिलाओं के आंसू पोंछने के लिए और उनका दर्द कम करने के लिए बनाया गया था, अब वो फेल होती कई इलाकों में नजर आ रही हैं। सिलेंडर के दाम इतने हैं कि गैस भराना संभव नहीं है और बिजली मुफ्त होने के बावजूद भी इंडक्शन से काम करना आसान नहीं होता है। क्या स्थिति है आपकी और क्यों इस समय चूल्हे का इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि गैस इतना महंगा है, 1000 रुपए को मिलता है, तो हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग चूल्हे पे बनाते हैं। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, हम लोग गैस इतना भरा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग फिर से चूल्हे पे आ गए हैं। उसी को हटाने के लिए सरकार किए, फिर हम लोग उसी पे आ गए, चूल्हे पे बना रहे धुएं में। मिर्जापुर से एकमात्र महिला विधायक यानी पूरे जिले से हैं सुचिस्मिता मौर्य। इस समय खाना बना रही हैं अपने किचन में, क्योंकि परिवार के लिए खाना बनाना है। बड़ा परिवार तो वोटर है और पूरी जनता है उनके क्षेत्र की, मझवा क्षेत्र से विधायक हैं। लेकिन इस बार के चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं, आप ही बता दीजिए। घर में जितनी तेज तैयारी है उतनी ही वोट के लिए भी तैयारी है। जी हाँ, बिल्कुल, जितनी घर में तैयारी है उतनी अपने क्षेत्र के लिए भी तैयारी है। बहुत सारे विकास कार्य किए गए हैं, निश्चित तौर पर हमारी जनता इसको मानती भी है। उज्ज्वला योजना के तहत आपने गैस और चूल्हा दिया सबको। गैस के दाम जो हो गए हैं, आप तो बना ले रही हैं, लेकिन आप ही के वोटर, इलाके के वोटर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि हम खरीद ही नहीं पा रहे हैं गैस का रिफिल। क्या कर रही है आपकी सरकार इसके लिए? जी नहीं, हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और किया भी है कि सभी लोगों को निःशुल्क गैस वितरण किया है। और आज स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई गैस सिलेंडर ना भरा सके, इतने भी दाम हाई नहीं है। जनता तो खुशहाल है, लेकिन वोटर के पास वो कौन से 3 मुद्दे होंगे जिनको लेकर जाएंगे इस बार वोट के लिए? और अधिक विकास, विकास और विकास। भारत का नारा है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। लेकिन इन सबको मिलाकर भी ऐसा लगता है कि किसान कई बार पीछे रह जाता है। किसान अपने खेत में काम तो कर रहा है, लेकिन इंतजार है उन सारे समाधान का जो अभी भी मिलना बाकी है। पहली समस्या तो पानी की सिंचाई की, दूसरी समस्या खाद की, और तीसरी समस्या हम धान पैदा कर लिए तो अब इसको क्रय करने की। हमको भाव नहीं मिलता, व्यापारी लेते हैं, औने पौने दाम में खरीदेंगे। हमारा एक आयोग हो, किसान आयोग हो, जिससे किसान अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके, रख सके और उसको मनवा सके। यही हमारे किसान का यही उद्देश्य है, यही मांग है। किसानों की मेन समस्या जो है छुट्टा और आवारा पशुओं से है। नीलगाय का आतंक इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि अरहर की फसल और सरसों की फसल बर्बाद हो रही है। हर तरह की मिट्टी में रंग भर देना ही एक कलाकार की पहचान होती है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में ही रंग नहीं भर पाते। चुनार के ये सारे कलाकार इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी जिंदगी में रंग भरेगा, क्योंकि सरकार के वादे और दावे तो कई मामलों में विफल होते नजर आ रहे हैं और नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। काम तो बहुत दिन से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन पहले जो है बहुत काम मिलता था, अधिक पैसा मिलता था। अब जो है काम कम हो गया है, पूरा महीने भर काम नहीं चलता। 20 साल से काम करते हैं मैम। पहले हम लोग 100 रुपया कमा लेते थे, अब कमा नहीं पा रहे, महीने में काम पूरा मिल नहीं रहा है। 20-15 दिन काम मिल रहा है, उससे खर्चा नहीं चल पा रहा है।
उत्तर प्रदेश का जिला मिर्जापुर, और मिर्जापुर में एक विधानसभा सीट है चुनार। लेकिन चुनार की एक अपनी पहचान है, कई तरह की मिट्टी में सामान बनाने के लिए और एक अद्भुत कारीगरी जो आपको सिर्फ यहाँ देखने को मिलेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अवधेश कुमार वर्मा जी, प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के, यहाँ के चुनार एसोसिएशन के, पॉटरी एसोसिएशन के। जो लोग इसमें जुड़े हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कितने लाख लोग जुड़े हैं इससे? लाख लोग नहीं, लेकिन ये कि पहले तो रेड क्ले में लगभग 200 परिवार था, इस समय 20 परिवार हैं। और रेड क्ले का तो काफ़ी हरासमेंट हुआ है। इस बार चुनाव के मुद्दे क्या हैं चुनार के लोगों के? चुनार के लिए तो जैसे कि चुनार का जो नाम है, पत्थर और मूर्तियों के लिए, चीनी मिट्टी के लिए जो लोग जानते हैं, इसलिए मुद्दा तो यही रहेगा। लोगों को इंतज़ार है, कम से कम चुनार के लोगों को इंतज़ार है कि कम से कम उनके इस आर्टिस्ट्री को, उनकी कलाकारी को दुनिया देखे, पहचाने और उसी तरह फिर स्वर्णिम काल में लेकर जाए। अगर कलयुग में भी कहीं माँ साक्षात विराजमान है, वो स्थान है विंध्याचल, और वो है माँ भगवती राजराजेश्वरी विंध्यवासिनी। विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी का मंदिर, और वहाँ हमारे साथ हैं अजीता श्रीवास्तव, क्योंकि लोक संगीत कजली को देश विदेश तक पहुंचाने में प्रख्यात गायिका अजीता जी की बहुत बड़ी भूमिका है। आज माँ की परिक्रमा करते हुए माँ के लिए ही एक कजली के से शुरुआत करें। बड़ा निक लागे मोर मयरिया, बड़ा निक लागे मोर मयरिया, तोहरी विंध्य नगरिया ना, तोहरी विंध्य नगरिया ना हो मैया, विंध्याचल नगरिया ना। अब इस कॉरिडोर के बन जाने से 5 फुट के रास्ते को 35 फुट से ज्यादा में तब्दील कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही के लिए हो या फिर गाड़ियों के लिए हो, अब पहले से कई गुना ज्यादा जगह है। इस कॉरिडोर में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं, लेकिन तस्वीर बदल रही है पूरे विंध्याचल की। कॉरिडोर बनने से बहुत अंतर आया है। यहाँ पे सब एकदम घिरा हुआ था, सारी गलियाँ एकदम घिरी हुई थी, सब एकदम चौड़ा हो गया है। लगभग जो गलियाँ 5 फीट थी, आज वो 35 फीट 40 फीट हैं। योगी जी की वजह से हम लोग को इतनी सुविधा हो गई है, यहाँ तक गाड़ी आने लगी, जैसे पैर दुखता है, कुछ भी होता है तो सब लोग आ सकते हैं। यहाँ कम से कम लोगों की सहमति होनी चाहिए। जिनको हटा करके मिटा करके यहाँ से बनाया गया है, उनको बसाने की बात होनी चाहिए। उनको कम से कम 4 गुना मुआवजा की बात होनी चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य न संशय। और लास्ट में हम लोग करते हैं शरणागत दीनाथ प्रताणे सस्यार्थरे देवी नारायणी नमस्तुते। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी मंदिर में कई वर्षों तक पुजारी रहे अब विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा हमारे साथ हैं। मिर्जापुर सदर से विधायक हैं। मां ने विधायक तो बना दिया, लेकिन इस बार चुनौतियों को कैसे देखते हैं? चुनौती तो कोई भी नहीं है, क्योंकि माननीय योगी जी जब 2017 में आए, उसके पहले स्थिति अपने प्रदेश का दूसरा था। बिजली समस्या था, रोड समस्या था, अपराध का समस्या था। कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तम हो गया। अपराधी डर के मारे प्रदेश छोड़ दिए गए हैं। विंध्य कॉरिडोर आप अगर देखिए, जो कि मिर्जापुर का ये हमारा और माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा योजना है, जो कि उसको टूटने के बाद ही आज 4 गुना वहाँ पर भीड़ बढ़ना चालू हो गया है। और जी वहीं के लोग, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं मिला है या हमारे घर तोड़ दिए गए कोविड काल में, हम पर जुल्म और ज्यादती हुई है। आपकी सरकार पर ये आरोप है। ऐसा किसी भी तरह से नहीं। जो मुआवजा जो नियम है, दुगना हर लोगों को दिया गया। यह कुछ लोग हैं प्रोपोगंडा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को विकास अच्छा नहीं लग रहा है। जनता में वोट लेने जाएंगे तो वो 3 बातें क्या कहेंगे? हमारा सबसे बड़ा है विंध्य कॉरिडोर, रोड समस्या, बिजली समस्या। उपलब्धि तो है, लेकिन जनता ही बताएगी कि इस उपलब्धि को कितना कारगर साबित किया जा सकता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मिर्जापुर, एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।